हाउ? और अगर मम्मी पापा की याद आई तो? सिंपल, हम उनको फोन कर लेंगे। आपको अपने मम्मी पापा का नंबर तो याद है ना? हाँ, 11962890। अरे वाह, शाबाश। हाँ बैठो। और रजत अंकल का क्या नंबर है? नहीं, वो तो याद नहीं है। कोई नहीं, याद कर लो, बहुत सिंपल है। 112275 700। बोलो। अरे कितना इजी है। सबसे पहले 11 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 22, फिर 75, फिर 700। 112275 700। अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। और इंटेलिजेंट के साथ साथ आप बहुत बहादुर भी। और जानते हो बहादुर बच्चे कैसे होते हैं? वो कभी किसी से नहीं डरते। और मिशिका, याद रखना, जो नंबर मैंने दिया है, तुम कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसो, इस नंबर पर रजत अंकल को फोन कर देना। रजत अंकल, एक बात बताऊं? हाँ बोलो। आप बहुत हैंडसम हो। हैंडसम? इस शब्द का मतलब पता है तुम्हें? कहाँ से सीखा तुमने? अरे हैंडसम मतलब कितना इजी है। जो भी अच्छा दिखे उसे हैंडसम कहते हैं। अच्छा, अब फिर तो आप भी बहुत हैंडसम। अरे बाप रे, हैंडसम बस लड़कों को कहते हैं, लड़कियों को नहीं। ओह, तो फिर लड़कियों को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल? फिर तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो। रजत अंकल, मुझे लगता है इससे पहले आपने किसी लड़की को ब्यूटीफुल नहीं कहा। लगता है आपका फर्स्ट टाइम है। देखो, एक काम करते हैं, ये टॉपिक छोड़ते हैं, कोई और बात करते हैं। क्यों, शर्म आ गई? अरे मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ? अच्छा छोड़ो, चलो गेम खेलते हैं। हाँ हाँ, गेम। कैसा गेम? सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको इशारा करूंगी और आपको मूवी का नाम बताना है। फिर आप मुझे इशारा करो, मैं गेस करूंगी। ठीक है, यू फर्स्ट, आ जाओ। हाँ, बताओ, जल्दी बताओ। ये आसान है, एक बार और करो। सलमान, दबंग। अरे करेक्ट, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब आपकी बारी। अब देखो, मुझे कुछ नहीं आता है, हम फिल्म में तो देख पाते नहीं है। अरे ट्राई तो करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत पहले देखी थी। टाइटैनिक। अरे मैंने तो शुरू भी नहीं किया और आपने गैस कर लिया। अरे कितनी इजी फिल्म थी। ठीक है। चलो अब मेरी बारी। हाँ, ये क्या है? अरे ट्राई तो करो। नहीं, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी, आई एम सॉरी। अरे राउडी राठौड़, कितनी इजी फिल्म थी। नहीं नहीं, देखो, रजत अंकल हार गए, मिशिका जी जीत गई। अब कोई और गेम खेलते। अरे कितने गेम खेलोगे, अब बच्चे हो क्या? चलो बड़ों जैसी बातें करते हैं। ठीक है, दादी माँ आप ही बताइए किस बारे में बात करें। रजत अंकल, ये बताओ आपने सीआईडी क्यों ज्वाइन किया? मैं सीआईडी ऑफिसर क्यों बना? क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जुर्म, अपराध वगैरह ना हो। सभी लोग खुशी से, प्यार से, शांति से जिए। और अगर आप सीआईडी ऑफिसर ना बन पाते तो आप क्या करते? फिर मैं ये किताबों की दुकान खोल लेता। किताबों की दुकान? स्कूल से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, और किताबें भी तो ज्ञान देती हैं, समाज को सुधारने का एक जरिया है। मैंने भी सुना है स्कूल में, बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एग्जैक्टली। अच्छा, तुम टीवी देखोगी? अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। ऑफ कोर्स, बोल बोल के थक गई होगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। आओ बेटा, अब ये आपका कमरा। वाओ, ये रूम कितना अच्छा है और यहाँ की वॉल्स भी कितनी कलरफुल है। पसंद आया आपको? हाँ बहुत। अरे वाओ, ये बेड भी कितना बड़ा है, इसमें तो बहुत अच्छे से नींद आएगी। हाँ चलिए, अब आप लेट जाइए। अरे आपकी घड़ी तो कितनी अच्छी है, कितने की है? कीमत तो नहीं पता, लेकिन बहुत अनमोल है। वो भैया अंकल है ना सीआईडी वाले, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी मेरे बर्थडे पे। वाओ, मैं इसे पहन लूं? हाँ ऑफ कोर्स, इट्स ऑल योर्स। ये लो, मैं इसे खुद आपकी कलाई पे बांध देता हूँ। गुड। अभी मैं घड़ी पहन के सोऊंगी ना तो मुझे अच्छे स्वीट ड्रीम्स आएंगे। अच्छा, ये तो मैं जानता ही नहीं था कि घड़ी पहन के सो तो स्वीट ड्रीम्स आते हैं। अब मैं भी ट्राई करूंगा। चलो अब आप सो जाओ। वेरी गुड। अच्छा मिशिका, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं यहीं बाहर बैठा हूँ, बुला ले। स्वीट ड्रीम्स।
Go to sleep. मछली, समंदर में मछली तो होती ही है वरुण, इस मछली में क्या विशेष है? सर, इस मछली को देखकर वो लड़का शंकर घबरा रहा था। मुझे लगा कि शायद इस मछली का हमारे केस से कोई लेना देना हो सकता है, इसलिए ले आया। अगर शंकर इसे देखकर घबरा रहा तो समुद्र की इस मछली में कोई बात अवश्य होगी। और ये नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूते। सब मैं भी यही सोच रहा था। रजत सर, इतनी ऊंची रजत बोट, सर, जिसके बाहरी किनारे पर किसी के जूतों के निशान, उतनी ऊंचाई पर किसी का पैर कैसे जा सकता है, वो भी बोट के बाहर से? हाँ शंभू बोलो। सर 1 बजने को है, बहुत भूख लगी है सर, खाना खा के आ जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना। सर आधे घंटे में आ जाऊंगा सर। आपके लिए कुछ लाऊं सर, लस्सी वगैरह? नहीं नहीं रहने दो, नाश्ता भी कर लिया था मैंने आज। इंस्पेक्टर ठीक है सर। डीएनए टेस्ट पता चले कि उस बोट पर शिवम कौन कर रहा था। मछली का क्या करें? यूरोनर में इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह दगड़ू को कटघरे में बनाने की अनुमति चाहता। अनुमति है? कमाल कर दिया दगड़ू साहब आपने। उस हत्याकांड को देखकर अदालत को उसके बारे में बताकर आपने बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या करेगा साहब, जो देखा वो बता। लगता है मिशिका के साथ वक्त गुजार के पापा बनने की अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी मेरी। ये आवाज कैसी है? अरे आप ठीक तो हैं? लाइए लाइए अपना हाथ दीजिए। स्लो 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 स्लो, आओ। ये लीजिए। ओह, थैंक यू। आपको लगी तो नहीं? लगी? दैट मीन्स माय हिंदी छोटा छोटा हिंदी। अच्छा आपकी हिंदी कमजोर है। आई सेड you don't seem all right. May I help you? I need auto, so I was waving. Stop, stop! I was screaming. Nobody stopped. ऑटो नहीं रोक रहा। रिक्शा वाला बहुत मुश्किल। रिक्शा वाला रोक नहीं रहा। कोई बात नहीं, रोकेगा। Come. So which country are you from? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब 2 महीने इंडिया, मुंबई। रोको। या I have it. I have it. ओह, मैम कुछ यहाँ जाना है, इनको छोड़ा। जी साहब। दवाई जरूर लगा लीजिएगा। Do apply some medicine to that. दवाई, ओके। थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय। किस्मत भी कैसी कैसी ठोकरें भर देती हैं लोगों की जिंदगी में। और हमें कि मिशिका ऐसे भूखी ही सो गई। उसे पूछ लेता हूँ लंच करेगी या नहीं। डीएनए टेस्ट के लिए पता चले कि उस बोट पर शिवम कौन कर रहा था। मिशिका खाना खा। मिशिका, 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 मिशिका।
मिशिका, 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 मिशिका कहाँ चली गई? यहीं तो छोड़ के गया था रूम में। एसीपी सर को क्या जवाब दूंगा? मिशिका, 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 सर, मिशिका सेफा से गायब हो गई। क्या हुआ सर? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मिशिका कहाँ है? ऋषिका आप ही के साथ थी ना? हाँ थी, लेकिन मैंने उसे पूरे घर में देखा कहीं नहीं। सर अभी कुछ देर पहले तो आप ही उसे बाहर लेकर गए थे। क्या? मैं मिशिका को बाहर लेके गया था? हाँ सर, यही करीब 15 मिनट पहले। तुम खाना खाने गए थे या शराब पीने? नशे में तो नहीं हो तुम? सर मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता, तो नशे में कैसे रहूंगा सर? क्या हुआ रजत? कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, मिशिका आराम से अंदर कमरे में सो रही थी और अचानक और हवा में गायब हो गई। आप तो कह रहे थे हमारी बेटी मिशिका इनके साथ सेफ रहेगी। ये है आपकी सीआईडी की सुरक्षा। मैम प्लीज देखिए, आप घबराइए मत। कुछ नहीं होगा मिशिका को, हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? सर, मिशिका अंदर बेडरूम में सो रही थी, मैं बाहर लिविंग रूम में था। तभी अचानक घर के बाहर से किसी औरत की चीखने की आवाज आई। ये आवाज कैसी? अरे आप ठीक तो हैं? Thank you. You don't seem all right. May I help you? I need auto. रोको। मैम को जहाँ जाना है इनको छोड़ के आओ। दवाई जरूर लगा लीजिएगा। सर, जब वापस आकर देखा तो मिशिका अपने कमरे में थी ही नहीं। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर। सर जब मैं खाना खाकर वापस आया तो मैंने देखा कि रजत सर मिशिका को लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं। झूठ मत बोलो। मैं मिशिका को बाहर लेके क्यों जाऊंगा? मुझे क्या पता सर। देख, झूठ मत बोल। सच सच बता, मिशिका कहाँ है? ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर मैं गरीब आदमी हूँ सर, इसलिए आप रोब झाड़ रहे हैं क्या? सर मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा था सर। रजत, सर मुझे नहीं लगता कि रजत सर इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। जरूर इनके साथ कुछ हुआ है सर। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है विनीत। सॉरी सर। मिशिका की जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। बहुत बड़ी गलती की मैंने। प्लीज सर, ऐसा मत बोलिए। मैं वादा करता हूँ मिशिका को कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, तुम्हारी आंखों के सामने मिशिका गायब हो गई और अब तुम कह रहे हो कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे? रेडी विनीत, आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने मिशिका को देखा है क्या। यस सर। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना इंस्पेक्टर, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। विनीत, अगर ये मिशिका नहीं मिली तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और रजत सर के दिल का बोझ और ज्यादा भारी हो जाएगा। किसी भी तरह इस मिशिका को ढूंढना ही पड़ेगा। इधर पूछते हैं। सुनो भैया,
हाँ साहब। ये फोटो ध्यान से देखो और बताओ, इस लड़की को यहाँ कहीं आसपास देखा है तुम? अभी अभी देखा है, थोड़ी देर पहले। कहाँ देखा था? किसी के साथ थी वो? अरे साहब, ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सीआईडी से, जल्दी बताओ। अरे सीआईडी साहब? हाँ साहब। साहब इस बच्ची को मैं इधर जाते हुए देखा साहब। साहब एक आदमी के साथ जा रही थी साहब। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात लग रही थी? मेरा मतलब बच्ची घबराई हुई लग रही थी क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। वो खिलखिला के हंस रही थी साहब, और दोनों हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। वो आदमी दिखने में कैसा था? साहब वो सांवला सा था, और मूंछ थी साहब उसके, और 5-5.5 फुट, लगभग 6 फुट लंबा था साहब वो। नीले रंग की शर्ट पहना था साहब, और खाकी रंग की पैंट थी साहब। कहीं तुम इनकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ बिल्कुल पक्का, यही था साहब, यही। देखो, गौर से देखो और बताओ, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? पक्का यही था साहब, हमारी नजर बहुत तेज है साहब। काहे झूठ बोलेंगे साहब, पक्का ही आदमी था साहब। थैंक यू। ओके, सलाम साहब। विनीत, मुझे लगता है रजत सर मिशिका को बाहर घुमाने लेके गए होंगे, और जैसी उनकी नजर हटी, कोई मिशिका को उठा के लेके गया। तो आपको भी यही लगता है कि रजत सर झूठ बोल रहे हैं? ऐसा कैसे सोच सकते हो आप? देख विनीत, अगर एसीपी साहब को पता चला ना, तो वो भी शायद यही सोचेंगे। इधर देखते हैं। चलो। ये घड़ी तो रजत सर की है। इसका मतलब कहीं रजत सर... पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी। राधिका, संभालो अपने आप को, ईश्वर सब ठीक कर देगा। सर, बाहर सड़क पर मुझे रजत सर की एक घड़ी मिली है। मेरी घड़ी? मैंने तो ये घड़ी मिशिका को खेलने के लिए दी थी। क्या ये तुम्हारी घड़ी तुमने मिशिका को दी थी खेलने के लिए? हाँ सर। देखा ना सर, अब तो यकीन आया ना आपको मेरी बात पर कि रजत सर ही मिशिका गुड़िया को बाहर लेके गए थे। बकवास मत करो, मैंने कहा ना मैंने अपनी घड़ी मिशिका को दी थी। सर प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए। सर, बाहर एक दुकान वाले ने बताया कि उसने मिशिका को रजत सर के साथ जाते हुए देखा है। क्या? ये सब झूठ है सर। सर ये बहुत बड़ी साजिश है, कोई मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहा है सर। तुम्हें फंसाने के लिए प्लानिंग कर रहा है वो बाहर का दुकान वाला और ये गार्ड है ना? क्यों? सच तो ये है रजत कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मिशिका गायब हो गई, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। और फिर एक झूठ छुपाने के लिए तुम 50 झूठ बोले जा रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ सर, अगर मेरी एक भी बात झूठ निकले तो मैं सीआईडी छोड़ दूंगा। अरे बंद करो अपनी ये बड़ी बड़ी बातें। एसीपी साहब, मुझे तो लगता है कि आपका ये ऑफिसर ही बिकाऊ है। किसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। बस खबरदार अगर मेरे ईमान पर उंगली उठाई तो। मेरी ड्यूटी, मेरा स्वाभिमान, मेरा गौरव है, और अगर अपने खोए हुए गौरव को वापस हासिल करने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो सीनियर इंस्पेक्टर रजत पीछे नहीं हटेगा। रजत, जाते जाते मेरी भी एक बात सुनते जाओ। अगर मिशिका को कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो सीआईडी से इस्तीफा देने की तकलीफ मत उठाना, क्योंकि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूं। ये रजत इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा। मगर सर वो... सर, हमें पूरा यकीन है कि रजत सर मिशिका को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। वो सब ठीक है श्रेया,
मगर ये नौबत आई क्यों? क्यों आई ये नौबत? जबकि उसे पता था कि वो लोग कल रात मिशिका के घर पर गए थे उसे उठाकर ले जाने के लिए, फिर भी इसके दिमाग की बत्ती नहीं जली। सर जरूर वो लड़की इन सब में मिली हुई है, जिसे बचाने के लिए रजत सर सेफ हाउस से बाहर गए थे। सर एक बात और है जो बार बार खटक रही है। क्या? सर उस सेफ हाउस के बारे में सिर्फ 3 ही लोग जानते थे, हम, मिशिका के घर वाले और मकरंद। फिर ये काम किसने किया होगा? पता लगाने का एक रास्ता है, एक रास्ता है। मिशिका के घर वालों से जाकर मिलते हैं, पता चल जाएगा। मिशिका बेटा, कुछ दिनों के लिए आपको इन्हीं के पास रहना है। क्यों? क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपके जैसी कॉमेडी करना सीखना चाहते हैं। आप सिखाएंगे? लेकिन फीस लगेंगी। कैसी फीस? रोज 3 आइसक्रीम्स और 5 चॉकलेट्स। रजत अंकल एक बात बताऊं, आप बहुत हैंडसम हो। अच्छा, अब फिर तो आप भी बहुत हैंडसम। अरे बाप रे, हैंडसम बस लड़कों को कहते हैं, लड़कियों को नहीं। तो फिर लड़कियों को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मिशिका गायब हो गई, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। और फिर एक झूठ छुपाने के लिए तुम 50 झूठ बोले जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि आपका ये ऑफिसर ही बिकाऊ है। किसी ने मेरी बेटी को गायब किया है। अगर मिशिका को कुछ भी हो गया तो सीआईडी से इस्तीफा देने की तकलीफ मत उठाना, क्योंकि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें इस केस से हटा रहा हूं। मुझे अपने दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? तुम ही पहुंचाओगी मुझे मिशिका तक। घबराइए मत, अगर वो मिशिका को लेके गया है तो अपनी डिमांड रखने के लिए फोन जरूर करेगा वो। लेकिन सर उसकी कोई डिमांड थी ही नहीं। वो तो बस ये चाहता था कि मिशिका परफॉर्म ना करे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी सर, अपनी बच्ची को स्टेज पर भेजकर। चिंता मत कीजिए, फोन तो वो जरूर करेगा। उसी का फोन है। कम से कम 30 सेकंड तक बात कीजिएगा उससे हमें पता चल जाएगा वो कहां से फोन कर रहा है। हेलो। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी मिशिका का चेहरा नहीं देख पाओगे। गुड बाय। हेलो हेलो हेलो। सर ये तो बहुत ही चालाक है, 10 सेकंड के अंदर ही फोन काट दिया। सुना आपने उसने क्या कहा? अब हम हमारी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। मिशिका आपसे जरूर मिलेगी, ये हमारा वादा है। सर आपके झूठे वादों पर भरोसा न किया होता ना तो
तो आज हमारी बच्ची हमारे साथ होती। कुछ नहीं होगा मिशिका को, भरोसा रखिए आप। पूर्वी, सिर्फ वो रिकॉर्डिंग फिर से प्ले करो। सर, तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी मिशिका का चेहरा नहीं देख पाओगे। गुड बाय। एक मिनट, फोन के आखिर में एक अजीब सी आवाज आई थी। पूर्वी, फिर से प्ले करना जरा। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ये आवाज, मगर आवाज साफ नहीं है। आवाज को साफ करके सुनना पड़ेगा। शायद ये आवाज ही हमें मिशिका तक पहुंचाएगी। भाई साहब, आपने इस औरत को कल अपने ऑटो में बिठाया था? नहीं। आप ध्यान से देखिए। भाई साहब सुनना, आपने इस औरत को अपने रिक्शा में बिठाया था कल? ध्यान से देखिए। भाई साहब, आपने इस औरत को, ये विदेशी औरत है, इसे कल अपने रिक्शा में बिठाया था? मैंने तो नहीं बैठाया था। हाँ, लेकिन मैंने इसे दूसरे रिक्शे में बैठे हुए देखा था। अच्छा, इसे दिखाई नहीं देता, ये नेत्रहीन है। नेत्रहीन? अरे नहीं नहीं साहब, साफ साफ देख सकती थी ये। क्या? हाँ, देख सकती थी? जी हाँ। टीवी रोड सिग्नल पर जब एक भिखारी इससे पैसे मांगने के लिए आया तो इसने उसे थप्पड़ मार दिया। बड़ी ही बदतमीज औरत थी। केवी रोड सिग्नल? हाँ। अच्छा, उसके बाद वो कहाँ गई? हाँ, ऑटो फिर वहां से दाएं मुड़ गया था, क्वींस रोड की तरफ। क्वींस रोड। थैंक यू। शोर मत मचाओ। देखो, ना तो तुम्हारी यहाँ मम्मी है, ना पापा और ना रजत अंकल, समझी? कहाँ पर है वो? मुझे उनके पास जाना है। तुम उनके पास नहीं जा सकती। अब तुम्हें यहीं रहना है, समझी? नहीं, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। देखो, जिद मत करो, वरना हम तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत तंग करेंगे। नहीं, उन्हें कुछ मत करना। तो फिर अच्छी बच्ची की तरह यहीं रहो, समझी? तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं कुछ लाता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से निकलने के लिए। लो, खाना खा लो। अरे, पिज्जा, पास्ता या नूडल्स नहीं है? पास्ता? ये पास्ता क्या होता है? आपको पास्ता नहीं पता? आपने इटालियन फूड नहीं खाया क्या? नहीं। कोई बात नहीं, आज शाम को हम लोग इटालियन रेस्टोरेंट में जाएंगे। लेकिन अभी मैं दाल और रोटी से काम चला लेती हूँ। खाना बहुत टेस्टी है। आपने बनाया है? नहीं, बाहर ढाबे से लाया हूँ। ये जगह कितनी गंदी है। आप साफ सफाई नहीं करते क्या? क्या करें, काम में इतने बिजी रहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता सफाई करने का। ओह, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बोर हो रहा है, आप मुझे गाना सुनाओ ना। गाना? वो सीआईडी वाले तुम्हें गाना सुनाते थे क्या? अच्छा बेवकूफ बनाया ना सीआईडी को। आपको सीआईडी एकदम अच्छी नहीं लगती ना? नहीं, वो हमारी दुश्मन है।
खाना हो गया, आप प्लेट रख के आओगे प्लीज? ठीक है। ए लड़की, रुक। भाग रही है, चल। सुन, अगर भागने की कोशिश की ना तो समझ ले। केवी रोड तो यही है। शायद किसी ने देखा हो उस औरत को। एक्सक्यूज मी, आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। आपने इस औरत को कभी देखा? नहीं, मैं इसे कभी नहीं देखा। आप आगे जाके पूछो। जी, थैंक यू। भाई साहब, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, आपने इस औरत को देखा है यहाँ किसी ऑटो में बैठे हुए? अभी ऑटो के अंदर होगी तो मुझे कैसे पता? उधर देखिए, ऑटो स्टैंड उधर है। जी, थैंक यू। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, आपने इस औरत को यहाँ कहीं देखा है? विदेशी है? थोड़ा ऊपर कर लो। पता नहीं सर। एक्सक्यूज मी, आपने इस औरत को कहीं देखा है इस इलाके में? ये विदेशी? हाँ, इसे इस इलाके में घूमते हुए देखा है। शायद यहीं कहीं आसपास ही रहती है। आसपास ही रहती है? थैंक यू। एक मिनट, आप कौन? मेरी दोस्त है। थैंक यू। कमाल है, कैसे कैसे दोस्त हैं, एक दूसरे का पता ही नहीं रखते। हाँ बॉस, सब सही चल रहा बॉस। नहीं बॉस, कोई टेंशन नहीं। ओके बॉस। सोता रहेगा, लड़की भाग रही है। रुक।
कहाँ गई? तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? ए लड़की, ए रुको, ए लड़की, रुक जाओ, रुको, रुको। सीआईडी को फोन कर रही थी? हाँ? अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते। जब शैतानी की है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। चलो। दोस्त, इससे साउंड रिकॉर्ड भी होता है कि सिर्फ प्ले होता है? अच्छा सुनो, फटाफट अपना सेटअप जल्दी निकालो और वॉल्यूम ना थोड़ा कम रखना। एसीपी सर को ना वॉल्यूम ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा है, गुड गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। हो गया कि नहीं यार? जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आप प्लीज जरा इन्हें समझाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। पंकज चुपचाप खड़े रहो उधर, उनको डिस्टर्ब मत करो। हाँ सर, अब जरा ये आवाज सुनिए। हाँ। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सर, ये तो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज लगती है। हाँ, कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की। जरा रिवाइंड करो और दोबारा सुनो। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ये जरूर किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की आवाज है। जब कभी कोई गिटार जमीन पर गिरने के बाद उसके तारों में से जो ध्वनि निकलती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज है ये। सर, इसका मतलब जरूर खूनी एक रॉक स्टार होगा। सचिन, काम करते हैं, ये ध्वनि हम किसी म्यूजिक एक्सपर्ट को सुनाते हैं। वो हमें बताएगा कि ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। और जब पता चल जाएगा ना कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो हम बड़े आसानी से इस किडनैपर तक पहुंच सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप इस औरत को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ इस औरत को। कहाँ रहती है? यहाँ से सीधा जाके आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो सामने वाला घर इसी का है। थैंक यू। अगर दोनों को एक ही तरह की आवाज सुनाई दे रही है और दोनों की मौत भी एक ही तरह हुई है, तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ संबंध जरूर होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज हो जो इन दोनों को कौन हो तुम? इतने जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? आई एम सॉरी मैम, मैंने घंटी बजाई लेकिन आपने दरवाजा खोला नहीं तो ठोकना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं दरवाजा अगर नहीं खोलती तो तुम क्या दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते थे? शायद। बाप रे, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा।
दिन दहाड़े बदमाश आदमी घर में खुद से चले आ रहे हैं। ठहरो, मैं अभी सीआईडी को फोन करती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी से लगते तो नहीं हो। आई कार्ड है? नकली तो नहीं है ना? जी नहीं। तो तुम अंदर आ सकते हो बेटा। थैंक यू। आंटी जी, मुझे इस औरत की तलाश है। किसी ने मुझे बताया कि वो यहीं रहती है। ये औरत रहती है नहीं, रहती थी। इसका नाम क्या है? नाम? रोमा नाम है इसका। पर तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो? एक केस के सिलसिले में। अच्छा, आपको कुछ पता होगा कि ये अब कहाँ मिलेगी? ये कहाँ मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता, पर इस लड़की ने मेरे नाक में इतना दम किया कि अब मैंने पेइंग गेस्ट रखने का इरादा ही छोड़ दिया। अच्छा। पर तुम मुझे शरीफ लगते हो। तुमको अगर पेइंग गेस्ट लेना है तो बोलो। जी नहीं, थैंक यू। अच्छा, आपके पास इसका मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर मेरे पास था, मैंने तो डिलीट कर दिया। जो लोग हमको पसंद नहीं होते हैं, हम उनकी कोई याद अपने साथ नहीं रखते हैं। क्यों पसंद नहीं थी? कैसे परेशान किया था इसने आपको? कभी टाइम पे किराया नहीं देती थी, कभी वक्त पे घर नहीं आती थी। काम क्या करती थी और कहाँ जाती थी काम करने के लिए? काम कोई एक जगह तो कोई नौकरी नहीं करती थी, पर हाँ गाना बहुत अच्छा गाती थी। सिंगर थी ना। सिंगर? शहर में कोई भी कॉन्सर्ट हो, कोई भी संगीत का प्रोग्राम हो, वो कभी मिस नहीं करते थे। एक बार तो वो मुझे भी ले गई थी गजल का प्रोग्राम सुनने के लिए, पर मैं तो वहां जाके सो ही गई। थैंक यू आंटी। जैसे ही ये केस सॉल्व होता है, मैं आपको गजल प्रोग्राम के लिए ले जाऊंगा। बाय। अजीब लड़का, उसे समझ ही नहीं आई कि मुझे तो गजल बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इस जिंदगी में तुम दोबारा कभी मिशिका का चेहरा नहीं देख पाओगे। गुड बाय। कुछ मालूम पड़ रहा है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? हाँ सर, ये आवाज से तो गिटार ही लगता है, पर सिर्फ गिटार नहीं है। गिटार के साथ एक इंस्ट्रूमेंट और भी है। सर, आपको गिटार बजाना आता है? अरे काम हमेशा से सीखना चाहता था, पर कभी मौका नहीं मिला। सर, अभी भी देर नहीं हुई है, अब अभी भी सीख सकते हैं। तो दया सर सिर्फ मुजरिमों के दांतों से पियानो बजाते हैं। सर, ये दूसरी आवाज मैंडोलिन की है। मैंडोलिन? हाँ सर। अच्छा, ये बताइए, मैंडोलिन और गिटार को मिलाकर कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है? हाँ सर, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई भी ध्वनि कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके और फिर इसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर सकते हैं। जरूर इस मैंडोलिन में भी इलेक्ट्रॉनिक गिटार पिकअप है। और ये काम हर जगह तो नहीं होता होगा ना? ये खास जगह पे होता होगा ये पिकअप? बस एक ही है, वो रतन नगर। रतन नगर? हेलो अभिजीत,